स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो मैं आजकल अपनी कथाओं में आप सबको श्री हरि के अवतारों के बारे में बता रही हूँ। श्री हरि के अवतारों की कथाएं आप सबको सुना रही हूँ। नारायण के 10 प्रमुख अवतारों में से कौन-कौन से अवतार नारायण ने लिए थे, ये सब मैं आपको अपनी कथा में बता रही हूँ। मैंने इससे पहले नारायण के 4 अवतारों के बारे में आप सबको बताया था। आज नारायण के 5वें अवतार का दिव्य दर्शन करेंगे और नारायण के 5वें अवतार की कथा सुनेंगे। क्यों नारायण ने अपना 5वां अवतार लिया था, इसकी वजह क्या थी? क्यों श्री हरि ने अपना 5वां अवतार पृथ्वी पे लिया था? आज हम सब ये कथा सुनेंगे और नारायण के दिव्य रूप का दर्शन करेंगे। नारायण ने अपना 5वां अवतार वामन अवतार लिया था। वामन अवतार नारायण पृथ्वी पर उनका पहला अवतार मनुष्य का अवतार था, जो वामन के रूप में नारायण ने लिया था। नारायण ने यह अवतार सत्य और धर्म की रक्षा करने हेतु ही लिया था। सत्य और धर्म की जीत के लिए, सत्य और धर्म को बचाने के लिए ही नारायण ने मनुष्य के रूप में अपना 5वां अवतार वामन अवतार के रूप में लिया था। आज की कथा है दैत्यराज बलि की। दैत्यराज बलि बहुत शक्तिशाली राजा था। दैत्यराज बलि की शक्तियां चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वो अपनी शक्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसी शक्तियों की वजह से उसमें कुछ घमंड भी थे और दैत्यराज बलि में एक अच्छा गुण भी था, यानी एक सद्गुण भी था। वो था उसके दान देने की गुण। वो दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ भी मांगने आ जाए, दैत्यराज बलि जो था, राजा बलि कभी मना नहीं किया करते थे। कहा जाता है कि इंसान में अच्छाइयों के साथ बुराइयों का भी वास होता है और बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयों का भी वास होता है। उसी तरह दैत्यराज बलि यानी राजा बलि, दैत्यों के राजा बलि में बुराइयां तो बहुत थी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी। वो नारायण का भी भक्त था, श्री हरि का भी भक्त था। श्री हरि की भक्ति भी किया करता था। राजा बलि को इच्छा थी कि वो इंद्रराज के सिंहासन पे कब्जा करे, देवलोक पे कब्जा करे। इसी के लिए राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, 100 यज्ञ करने की ठानी और उसने यज्ञ शुरू कर दिया। राजा बलि के, दैत्यों के राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य उसका साथ दे रहे थे। शुक्राचार्य के ही कहने पे दैत्यराज बलि जो था वो यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब देवताओं को यह बात पता चली तो देवलोक के राजा इंद्र और सारे देवता मिलके श्री हरि के पास गए, नारायण के पास गए अपनी समस्या को लेके और नारायण से कहा कि प्रभु, अगर राजा बलि ने यह यज्ञ संपन्न कर लिया तो फिर उसको इंद्र के सिंहासन को पाने से और तीनों लोक पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो पहले से शक्तिशाली है। अगर यह यज्ञ उसने पूरा किया तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएगी। फिर श्री हरि ने देवताओं को आश्वासन दिया। उन्होंने देवताओं से कहा कि आप चिंतित मत होइए, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। सारे देवता ने मिलके प्रार्थना की कि हे नारायण, आपको अब पृथ्वी पे अवतार लेना ही होगा और धर्म और सत्य की रक्षा हेतु अवतार लेना ही होगा। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा जरूर, और श्री हरि ने ऋषि कश्यप और आदिति के गर्भ से अवतार लिया वामन के रूप में। वामन के रूप में श्री हरि का अवतार पृथ्वी पे मनुष्य रूपी में पहला अवतार था। श्री हरि का वामन अवतार बिल्कुल अद्भुत था। नाम के साथ साथ ही
श्री हरि का यह अवतार बहुत ही सुंदर था। उनका कद बिल्कुल छोटा, सुंदर चेहरा, प्यारा सा मुख और ब्राह्मण के रूप में श्री हरि का यह रूप अद्भुत था। श्री हरि वामन अवतार पृथ्वी पे ले चुके थे। राजा बलि ने अब यज्ञ करना शुरू कर दिया था। यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी। श्री हरि वामन का रूप लेके राजा बलि के दरवाजे पे जाते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए। उधर बलि जो था वो यज्ञ का शुरुआत कर चुका था, यज्ञ में बैठ चुका था। उसके साथ उसके गुरु शुक्राचार्य भी थे। लेकिन जैसे कि राजा बलि के अंदर एक गुण था कि वो किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता था, वह दान दिए बिना नहीं जाने देता था। इसी गुण के कारण जब उसने देखा कि एक ब्राह्मण रूपी छोटे से कद का ब्राह्मण उनके द्वार पे खड़ा हुआ है, उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ है और भिक्षा की याचना कर रहा है, तब जो था राजा बलि ने सोचा बिना इसको भिक्षा दिए मैं कैसे अपना यज्ञ पूरा करूं। उसने अपने कुछ सेवकों से कहा कि ये जो महाराज हैं, ये जो ब्राह्मण है, जो भी भिक्षा मांगे तुम दे दो। फिर जब ब्राह्मण रूपी श्री हरि ने कहा, वामन रूप धरे हुए श्री हरि ने कहा कि मैं भिक्षा तो सिर्फ राजा के हाथों से लूंगा, आप अपने राजा को बुलाओ। शुक्राचार्य ने मना किया कि तुम यज्ञ छोड़ के नहीं जा सकते। फिर भी राजा बलि जो था यज्ञ छोड़ के वामन रूपी अवतार में श्री हरि के पास गया। वामन रूपी अवतार लिए हुए श्री हरि दरवाजे पे खड़े थे और दैत्यों के राजा बलि उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए ब्राह्मण जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, आप जो भी आपकी इच्छा मैं आपको दे सकता हूँ। ब्राह्मण वामन रूप में ब्राह्मण जी ने कहा कि आप एक बार सोच लो राजन, अगर मैं कुछ ऐसा मांग दूं जो आप दे ना सको। तो बलि ने कहा, क्योंकि वो तो अपने घमंड में चूर था, बलि ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो मांगोगे मैं बिल्कुल दूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। ये तीनों लोक मेरा है, ये राज मेरा है, ये धन दौलत संपत्ति सब कुछ मेरा है, आप मांगो तो सही, अब क्या मांगना चाहते हो। श्री हरि ने कहा राजा बलि से कि राजा मैं तुमसे 3 पग भूमि मांगना चाहता हूं। राजा बलि ने कहा मुस्कुराते हुए, 3 पग भूमि? 3 पग भूमि का क्या करेंगे आप ब्राह्मण जी? 3 पग भूमि में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी कद तो इतनी छोटी है कि आप 3 पग भूमि का क्या ही कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते 3 पग भूमि का। आप कुछ और मांग लीजिए, धन संपत्ति राजपाट जो मन में आए वो मांग सकते हैं। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा अगर देना चाहो तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, आपको 3 पग भूमि चाहिए, मैं 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। तभी वहां दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं और राजा बलि को मना करते हैं कि तुम इनके बहकावे में मत आओ, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, स्वयं श्री हरि नारायण है और ये तुम्हारा यज्ञ भंग करने के लिए आए हैं। दैत्यों का राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा, अगर ये भगवान नारायण है तो ये जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि स्वयं श्री हरि मेरे द्वार पे आए हैं कुछ मांगने, यानी कि मेरे पास कुछ तो है। यह सोच के राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण जी आपको 3 पग भूमि चाहिए, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। यह कहते हुए राजा बलि ने उनको इजाजत दे दी कि मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूं। इतना कहने के बाद ही श्री हरि जो वामन रूप में थे, देखते ही देखते उनका कद इतना बढ़ गया, इतना ऊंचा हो गया कि वो कद जो था आसमान छूने लगा।
यह देख के राजा बलि और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। अब वामन रूप में श्री हरि ने एक पग उठाया और पूरा धरती नाप डाला, पूरा धरती, पूरा आकाश नाप डाला। पूरा धरती में बलि का राजपाट सब कुछ आ गया। दूसरा पग उठाया, पूरा आसमान नाप डाला। इस तरह वामन रूपी श्री हरि ने 2 पग में ही धरती और आसमान पे, धरती और आकाश पे अपना कब्जा कर लिया। जब दैत्यों के राजा बलि ने यह देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। फिर श्री हरि ने कहा, मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ ले लिया राजन, तीसरा पग कहाँ धरूं? आपके कहे अनुसार तीसरे पग का दान भी आप देंगे। बलि ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय मेरे, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। यह कहते हुए बलि जो था बैठ गया। श्री हरि ने अपना तीसरा पग बलि के सर पे रखा और ऐसा रखा कि राजा बलि नारायण के साथ साथ पाताल लोक में चले गए। और इस तरह राजा बलि पाताल लोक के अंदर चले गए और सब कुछ त्याग दिया और श्री हरि के भक्ति में लग गए, नारायण के भक्ति में लग गए। इस तरह वामन रूप में श्री हरि ने, नारायण ने राजा बलि का घमंड तोड़ा और पृथ्वी को और देवताओं को राजा बलि के कहर से मुक्त किया। तो आज मैंने आप सबको श्री हरि के वामन रूप की कथा सुनाई, श्री हरि के वामन रूप की दर्शन करवाए। तो आगे भी मैं आप सबको नारायण के बहुत सारे रूपों के बारे में आपको बताऊंगी, नारायण के आगे के रूपों की दर्शन करवाऊंगी। इसी तरह आप सब मेरा चैनल प्रभु कथा और मेरी वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।